हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं संजीवनी आयुर्वेदा और मैं हूं विपिन प्रजापति। आपको हम बताने जा रहे हैं जो च्यवनप्राश के क्वाथ द्रव्य होते हैं, प्रक्षेपित द्रव्य होते हैं उनके बारे में। और हम बनाने जा रहे हैं जो च्यवनप्राश, उसका प्रथम वीडियो ये है। और हम इसमें क्या क्या डालते हैं देखते हैं हम इस वीडियो में। अड़ूसा हम डालते हैं, अड़ूसा के बाद पुनर्नवा। पुनर्नवा भी एक महत्वपूर्ण औषधि होती है। मांसपर्णी हम इसमें डालते हैं अच्छी मात्रा में। नागरमोथा हम डालते हैं इसमें, इसको मुस्ता भी बोला जाता है। भूमियामल की भी हम डालते हैं इसमें। फिर मुनक्का डालते हैं जिसको दाख हम बोलते हैं। फिर हम लेते हैं इसमें पुष्करमूल, पुष्करमूल जो कांसर होती है। जटामांसी हम लेते हैं। फिर हम लेते हैं इसमें काकनासा, काकनासा के बाद हम लेते हैं मुलेठी। मुलेठी के बाद हम हरित की लेते हैं जिसको हरड़ अपन बोलते हैं, छोटी हरड़ भी ले सकते हैं इसमें। लाल चंदन एक महत्वपूर्ण औषधि होती है जो कि मिलती नहीं लेकिन लेनी होती है अपने को। कचूर हम लेते हैं इसमें। मुदकपर्णी है ना, मुदकपर्णी। तगर, तगर के बाद हम लेंगे इसमें कमलगट्टा। कमलगट्टे के बाद हम इसमें लेते हैं, वो लेते हैं हम बला बीज। बला बीज के बाद हम लेते हैं इसमें गिलोय, गिलोय की जो कांड होता है वो हम लेते हैं। काकड़ा शिंगी हम लेते हैं इसमें, ओरिजिनल लेते हैं सारी चीज़ें। यदि आप मंगवाना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर सर्च कर सकते हो। अगरू हम लेते हैं, सफ़ेद चंदन हम लेते हैं इसमें। फिर हम इसमें लेते हैं जो जीवंती। जीवंती के बाद हम जो लेते हैं वो दशमूल के कुछ घटक द्रव्य होते हैं, जैसे कि 10 द्रव्य होते हैं वो अपन लेते हैं इसमें। सबसे पहले छोटी कटेरी, फिर हम लेते हैं इसमें शालपर्णी। शालपर्णी के बाद हम लेते हैं प्रश्नपर्णी। प्रश्नपर्णी के बाद हम लेते हैं इसमें बृहति या बड़ी कटेरी। गोखरू लेते हैं हम इसमें। गोखरू के बाद लेते हैं बिल्वछाल। बिल्वछाल के बाद लेते हैं अग्निमंथा। अग्निमंथा के बाद लेते हैं शोनाक। शोनाक के बाद लेते हैं पाटला। पाटला के बाद हम लेते हैं गंबारी। अब बात करने वाले हैं हम प्रक्षेपित द्रव्यों के बारे में, जिसमें हम लेते हैं नागकेसर, वंशलोचन जो कि शुद्ध वंशलोचन अपने को चाहिए होता है। इलायची हम लेते हैं इसमें। फिर हम लेते हैं जायफल। जायफल के बाद हम लेते हैं काली मिर्च। काली मिर्च के बाद हम जावित्री लेते हैं। जावित्री के बाद हम लेते हैं इसमें दालचीनी, तेजपत्र। फिर हम लेते हैं इसमें लौंग और उसके बाद लेते हैं। यदि आपको भी ये शुद्धतापूर्ण च्यवनप्राश यदि आपको ऑर्डर करना हो तो हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे इन नंबरों पर। यदि हमारी वेबसाइट भी है, इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं।